गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आपने देखा कि हम लोग चैप्टर नंबर 2 इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के बारे में चर्चा कर रहे थे। कल हमारे फॉर्मूले चल रहे थे और फॉर्मूलों के साथ में मैंने उन फॉर्मूलों का प्रयोग भी आपको बताया था। तो देखिए आज जो है आपके पास में, देखो कल मैंने आपको एक फिफ्थ फॉर्मूला लिखवाया था, ठीक है। उसके ऊपर मैं आपको एक क्वेश्चन करवाना चाहूँगा। ये आपकी बुक का एक क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए। क्वेश्चन क्या है कि इसको सिद्ध करना है। प्रूव दैट tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24 बराबर tan इनवर्स 1/2 आपको सिद्ध करके दिखाना है। और जब भी ये सिद्ध करने वाला क्वेश्चन आ जाए तो आप अच्छे से जानते हैं कि LHS बराबर RHS करना होता है। हम यहाँ LHS ले लेते हैं। क्या है बोलो? tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24। ओके, ये क्वेश्चन मैंने यहाँ ले लिया है। फॉर्मूला मैं बता दूँ आपको। कल फिफ्थ का जो फर्स्ट फॉर्मूला था, यानी यहाँ इसको हम x मान लें, इसको हम y मान लें, तो यहाँ फॉर्मूला प्रयोग में आने वाला है किसका? tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। देख लो, ये tan इनवर्स x बन गया, ये tan इनवर्स y बन गया। और tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस y बटा में 1 माइनस एक्स वाई, राइट। तो देखिए LHS बराबर क्या हो जाएगा? tan इनवर्स x प्लस y बटा में 1 माइनस x इंटू वाई, राइट। x की जगह पर 2/11 और y की जगह पर 7/24 रख दिया आपने। चलिए अब आप ले लीजिए बेटा एलसीएम, ठीक है। यहाँ हो जाएगा 48 प्लस 77, ठीक है। और बटा में हो जाएगा बेटा, देखो 24 का गुना अगर आप 11 से करोगे तो कितना आएगा? देखिए 24 का गुना अगर 11 से करोगे तो 264 माइनस 14, एलसीएम से एलसीएम कट गया। फिर आप कहोगे कि tan इनवर्स ये आ जाएगा 125 और ये आ जाएगा 250, और 125 से 250 से कट गया कितने पर? 2 पर, यानी 1/2 आ गया। बराबर में क्या आ गया बोलो? RHS। तो आप यहाँ कह सकते हैं कि सर अतः LHS बराबर में क्या? RHS हो गया प्रूफ इस तरह से। और मैंने आपको कहा था कि इस प्रश्नावली में 95% फॉर्मूलों से ही काम चलने वाला है। तो फॉर्मूले जो है बेटा आपके क्या होने चाहिए? क्लियर होने चाहिए, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। इसी तरह से एक क्वेश्चन मैं आपको और करवा रहा हूँ आपकी बुक से। देखो क्वेश्चन क्या है, सुनिएगा। क्वेश्चन क्या है? देखिए कि LHS इज इक्वल, देखो वही बात, ये भी कौन सा क्वेश्चन है? सिद्ध करने वाला क्वेश्चन है। इसमें क्या दिया हुआ है कि सिद्ध कीजिए, ठीक है ना। आपको ये सवाल भी सिद्ध करना है। सिद्ध करने का मतलब हो गया LHS बराबर में RHS। तो आप कहेंगे सर LHS बराबर क्या है आपके पास में? देखो 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7, ये आपके पास में है क्वेश्चन, ठीक है। ये आपको हमने यहाँ इसका LHS ले लिया है। अब हमें RHS बना के दिखाना है। तो आप कहोगे सर tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y हमें दिख रहा है, देखो, ठीक है। ये x मान लें और ये y मान लें, परंतु यहाँ पर देखो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला आप लगाना चाहते हैं, पर वो फॉर्मूला यहाँ नहीं लग सकता क्योंकि आपके पास में दोनों tan इनवर्स होने चाहिए। क्योंकि पहले वाले tan इनवर्स के साथ में कितना आ गया बेटा? 2 आ गया। तो इस 2 को बेटा ख़त्म करने के लिए 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला पहले लगेगा। यहाँ फॉर्मूला लगेगा 2 tan इनवर्स x का। जैसे 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला लगाएंगे tan इनवर्स के पदों में, तो ये tan में चेंज हो जाएगा। तो देखो अब ये 2 tan इनवर्स को आप जानते हैं, पहले क्या बनाना पड़ेगा? tan इनवर्स बनाना पड़ेगा। tan इनवर्स बनाने के लिए 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला क्या? tan इनवर्स 2x। x का काम कौन कर रहा है? 1/2,
बटा में 1 माइनस 1 बटा में 4, फिर प्लस टेन इनवर्स 1 बटा में 7। तो देखिए टेन इनवर्स 2 से 2 बटा कट गया, 1 बटा में हो गया 3 बटा 4 प्लस टेन इनवर्स 1 बटा में 7। अब देखिए बेटा यहाँ हो जाएगा व्युत्क्रम हो जाएगा, कितना बन जाएगा 4 बटा में 3 और ये कितना है टेन इनवर्स 1 बटा में 7। अब आप कह सकते हैं, देखो बेटा मैं आपको फिर कह रहा हूँ, इस सवाल के अंदर 2 फॉर्मूलों का प्रयोग आएगा। देखो हम यहाँ टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का सूत्र लगाना चाहते हैं, ठीक है, वो बिल्कुल लगाएंगे भी, परंतु दिक्कत यहाँ ये आ रही है कि इस टेन इनवर्स एक्स के साथ में 2 है, ठीक है। तो 2 टेन इनवर्स को पहले टेन इनवर्स की फॉर्म में लाना पड़ेगा, इसलिए पहले फॉर्मूला लगेगा 2 टेन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला। कल मैंने आपको 2 टेन इनवर्स एक्स के 3 फॉर्मूले बताए थे, टेन की फॉर्म में, साइन की फॉर्म में और कोस की फॉर्म में। तो 2 टेन इनवर्स एक्स को मैं पहले किस में लिया है, टेन इनवर्स में। एक्स का काम कौन कर रहा है, 1 बटा 2। अब आपने देखा, अब ये बन गया टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई। अब ये फॉर्मूला आपका यहाँ अप्लाई होगा। अब करो आप कि टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स प्लस वाई बटा में 1 माइनस एक्स इंटू वाई। टेन इनवर्स 28 प्लस 3 फिर 21 माइनस 4, तो क्या बन जाएगा टेन इनवर्स 31 बटा में 17। तो बोलो बेटा RHS आ गया कि नहीं आ गया बेटा आपके पास में। इस तरह से बेटा आपको ये हल करना है, ठीक है, समझने वाली बात आप। तो ये 2 क्वेश्चन थे, बहुत ही अच्छे मैंने आपको करवाए अभी। चलिए आगे देखिए, आपकी जो 2.2 एक्सरसाइज है ना, 2.2 एक्सरसाइज जो है उसमें देखो 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं आपसे। देखो पहला और दूसरा प्रश्न देखिएगा अपने बुक में आप कि पहला और दूसरा प्रश्न आपसे पूछा गया है। देखो वो कैसे करेंगे। देखो पहला क्वेश्चन मैं लिख के बता रहा हूँ आपको, यहाँ पर दोनों ही क्वेश्चन लिख रहा हूँ मैं। देखो क्वेश्चन आपके पास में है कि सिद्ध कीजिए कि 3 साइन इनवर्स एक्स बराबर साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। एक तो ये है, एक है, ये दोनों अलग अलग क्वेश्चन है। और 3 कोस इनवर्स x बराबर कोस इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x। ये देखिए ये 2 प्रश्न आपके पास में है, इनको सिद्ध करना है। उसमें दिया हुआ है कि सिद्ध कीजिए, और मैं आपको बता दूं कि ये प्रश्न भी है और एक तरीके से फॉर्मूला भी है। तो सुनिएगा, हम पहले इसको सिद्ध करते हैं। चलो ठीक है। आप कहेंगे सर वी नो दैट, हम जानते हैं कि बेटा साइन 3a का फॉर्मूला जानते हो क्या होता है, बताओ आप। साइन 3a का फॉर्मूला होता है 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब a, होता है ना बेटा ऐसा। अब 3a को यहीं रख लीजिए और साइन जब इधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, इनवर्स बन जाएगा पूरे के बाहर ऐसे, राइट। अब आप कहेंगे सर थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि साइन a बराबर मैं क्या मान लेता हूँ x, तो a बराबर कितना हो जाएगा साइन इनवर्स x। a की जगह पर आ जाएगा बेटा साइन इनवर्स x और साइन a की जगह पर आ जाएगा x, यानी क्या बन जाएगा, देखो बोलो बेटा प्रूव हो गया कि नहीं हो गया। अब ये क्वेश्चन भी है और एक फॉर्मूला भी है, ये क्वेश्चन भी है और एक ये फॉर्मूला भी है। इसी तरह से इसको कैसे प्रूव करेंगे, इसके लिए आपको कोस 3a का फॉर्मूला प्रयोग में लेना पड़ेगा। क्या है बोलो, 4 कोस क्यूब a माइनस 3 कोस a, ये इसका फॉर्मूला है बेटा, ठीक है। तो इससे आप इसको सिद्ध कर देंगे, ठीक है ना। फिर हमारे पास में एक 4 फॉर्मूले बड़े इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, देखो उनको आप। 4 फॉर्मूले ऐसे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं हमारे पास में। तो देखिएगा सब बच्चे, देखो
एक है हमारे पास में साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का फॉर्मूला। एक हमारे पास में है साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई का फॉर्मूला। एक हमारे पास में है बेटा कोस इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स वाई का फॉर्मूला। और एक हमारे पास में है कोस इनवर्स एक्स माइनस कोस इनवर्स वाई का फॉर्मूला। ये चारों फॉर्मूले बड़े इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या है ये फॉर्मूले। देखो साइन वाला फॉर्मूला साइन की फॉर्म में लिखा जाएगा साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये प्लस वाला है तो यहाँ प्लस आ गया, और माइनस वाला लिखोगे तो माइनस आ जाएगा। क्या हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। दोनों फॉर्मूलों को बेटा मिला के देख लो क्या अंतर है। कुछ भी अंतर नहीं है, उसमें प्लस था और माइनस था, यानी प्लस वाले में प्लस आएगा और माइनस वाले में माइनस आएगा। ठीक है, इसी तरह से कोस इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स वाई का फॉर्मूला लिखिए आप, क्या हो जाएगा कोस इनवर्स एक्स वाई। ठीक है ना। अब देखो कोस इनवर्स एक्स वाई, ठीक है, और यहाँ आ जाएगा अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर एंड अंडर रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर, अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर। अब देखो कोस में उल्टा होता है, देखो साइन वाले में प्लस वाले में प्लस आया, बीच में माइनस वाले माइनस आया, परंतु कोस में उल्टा होता है, प्लस वाले में माइनस आएगा, माइनस वाले में प्लस आएगा, क्योंकि आप जानते हैं कोस ए प्लस बी और कोस ए माइनस बी का फॉर्मूला आप अच्छे से जानते हैं कि उसमें क्या सिस्टम होता है। ठीक है ना। अब आप कहेंगे सर ये फॉर्मूले कहाँ से आ गए चार, तो बेटा इनका भी हम प्रूव कर सकते हैं। तो सुनिए कैसे इनको प्रूव कर सकते हैं, तो सुनिएगा सब बच्चे। देखो यहाँ आपने इसका प्रूव करते हैं, जैसे मैं साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई वाला फॉर्मूला लेता हूँ। बेटा इन सब फॉर्मूलों को बहुत अच्छे से जानते हैं, मैंने कल ही बताया था। इन सब का जो मूल है ना वो ट्रिग्नोमेट्री ही है। ये पूरी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री जो है आपकी, ये ट्रिग्नोमेट्री से ही बनी है। देखो कैसे प्रूव करेंगे, तो क्या आपने साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला देखा है? बताओ साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है? साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी होता है कि नहीं होता है, बताओ आप। अब ये साइन उधर चला जाएगा, यहाँ पे क्या छोड़ जाएगा, ए प्लस बी बराबर यहाँ आ जाएगा साइन इनवर्स, तो क्या हो जाएगा साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी हो जाएगा। फिर थोड़ी देर के लिए आपको कुछ मानना पड़ेगा यहाँ पर, वही बात जैसे पहले करते आ रहे थे। आप लिखेंगे सर माना साइन ए को हम मान लेते हैं x, साइन बी को हम मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए y। अगर साइन ए बराबर x है तो आप जानते हैं a बराबर कितना हो जाएगा साइन इनवर्स x, b बराबर कितना हो जाएगा साइन इनवर्स y हो जाएगा। अब आती है कोस ए और कोस बी की बात। तो देखो आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि कोस स्क्वायर ए को मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर है, तो फिर आप दोनों तरफ वर्गमूल करेंगे तो आप कहेंगे सर कोस ए को हम लिख सकते हैं अंडर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर है। फिर आप कहेंगे कि सर कोस ए की जगह पर साइन ए का मान x है तो क्या लिखा जाएगा, बोलो 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ऐसे ही कोस बी जो होगा, ये देखो ये अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए था ना, ये साइन स्क्वायर बी हो जाएगा, और साइन बी को आपने वाई माना है तो कितना हो जाएगा 1 माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है ना। आइए जरा, ए की जगह पर आ गया साइन इनवर्स एक्स, बी की जगह पर आ गया साइन इनवर्स वाई, बराबर में कितना साइन इनवर्स, ये है एक्स अंडर रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर, और कोस ए की साइन बी की वैल्यू कितनी है बेटा वाई, कोस ए की अंडर रूट 1 माइनस
एक्स स्क्वायर। बोलो बेटा प्रूव हो गया कि नहीं हो गया फॉर्मूला। इस तरह से ये फॉर्मूला प्रूव कर सकते हैं। जैसे माइनस वाला जो है ना साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई, इसे आप साइन ए माइनस बी से प्रूव कर सकते हैं। ऐसे कोस इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स वाई का फॉर्मूला आप कोस ए प्लस बी के फॉर्मूले से, और कोस इनवर्स एक्स माइनस कोस इनवर्स वाई का फॉर्मूला आप कोस ए माइनस बी के फॉर्मूले से सिद्ध कर सकते हैं। और बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये फॉर्मूले, इनको याद रखिएगा। और इस एक फॉर्मूले को देख करके अन्य फॉर्मूले भी आप प्रूव करने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, नॉलेज आपको सब फॉर्मूला का होना चाहिए, पर चैप्टर करने के लिए आपको सभी फॉर्मूले क्लियर होने चाहिए, याद होने चाहिए भी ऐसा कोई फॉर्मूला होता है। तो ठीक है बच्चों, आज के लिए धन्यवाद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।